आज रेड अलर्ट दिया गवर्नमेंट ने, सो लोकेशन चेंज। आप भी घर से बाहर मत निकलना अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो तो, पर रुक तो नहीं सकते अब, तो फिर चलो शुरू करते हैं। एक सवाल था, क्या सारी डेट बुरी होती है? मतलब तूने लोन लिया तो तू फाइनेंशियली फेल हो गया, या फिर तू क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है तो फिर तू ब्रोक है। बहुत लोग यही सोचते हैं और यही सोच में पीछे रखती है। आज मैं तेरी ये सारी मिसकंसेप्शन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि डेट एक टूल है और टूल गलत नहीं होता, गलत होता है उसका यूज़। आज 3 चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि डेट और बैड डेट में क्या फ़र्क है। फिर रियल एग्जाम्पल्स से समझेंगे कौन सी डेट लेनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरी, जिससे तू खुद जज कर सकता है अपनी किसी भी डेट को। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ये समझ, डेट का मतलब है पैसे उधार लेना और बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस करना। अब ये इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि तेरी डेट अच्छी है या बुरी। एक सिंपल फॉर्मूला याद कर, अगर डेट तुझे कुछ ऐसा दिला रहा है जिसका वैल्यू टाइम आते ही बढ़ता है या इनकम जनरेट करता है, तो वो गुड डेट है। अगर डेट तुझे कुछ ऐसा दिला रहा है जिसका वैल्यू टाइम के साथ घटता है या सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है वो, तो वो बैड डेट है। इतना सिंपल है यार। एग्जाम्पल से तुझे और क्लियर हो जाएगा। होम लोन से देखता है, तू 50 लाख का फ्लैट खरीदता है, होम लोन लेता है 40 लाख का 20 साल के लिए। हाँ, तो इंटरेस्ट भरेगा। टोटल में शायद 75 to 80 लाख शायद तू बैंक को पे भी करेगा, पर वो फ्लैट 20 साल बाद 1.5 करोड़ का हो सकता है। तुझे एक एसेट मिला जिसका वैल्यू बढ़ा, और साथ में तुझे एक घर मिला जहाँ पे तू वापस जा सकता है। अब देख, यहाँ सिर्फ एक टाइप की गुड डेट है, असेट वाली। और टाइप भी होती है जो तुझे खुद को बेटर बनाती है, वो देखते हैं। अगर तूने एजुकेशन लोन लिया 8 लाख का MBA के लिए और तुझे बाहर निकलते ही एक 14 लाख की जॉब लग गई, तो इससे तेरी इनकम बढ़ी। इवन दैट इज़ अ गुड टाइप ऑफ डेट। फिर तूने बिजनेस के लिए लोन लिया, तो एक फ्रीलांसर है, 1 लाख का लैपटॉप लिया तूने, उसी लैपटॉप से तू 3 लाख का काम करता है, इनकम जनरेट की, लोन ने टूल खरीदने में हेल्प की, ये गुड डेट है। कॉमन थ्रेड क्या है इनमें? तूने इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट से एसेट आया, फिर इनकम जनरेट हुई। ये 3 चीज़ें हैं एक गुड डेट की सही निशानी। ये 3 चीज़ें बनाती है किसी भी डेट को एक गुड डेट। अब बैड डेट पे आते हैं। ये ऐसी डेट है जो तुझे पीछे खींचती है। अब एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉल्विंग बैलेंस है, तो 30,000 का फ़ोन खरीदता है क्रेडिट कार्ड पे, फुल पेमेंट नहीं करता, मिनिमम ड्यू भरता है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट 36 to 42% पर एनम है। यार ये एक लोन शार्क टेरिटरी है। एक साल में 30,000 के फ़ोन के 42,000 का डेट बच जाता है और फ़ोन की वैल्यू 15,000 भी नहीं रहती। ये बैड डेट है। अब इसका एग्जाम्पल लेता है। पर्सनल लोन पे वेकेशन गया, गोवा ट्रिप के लिए 50,000 का पर्सनल लोन लिया तूने 18% के इंटरेस्ट रेट पे, 2 साल में वापस करना है, ट्रिप खत्म, मेमोरीज है, फिर EMI 24 महीने तक जाएगा। कोई एसेट नहीं, कोई इनकम नहीं, सिर्फ एक एक्सपीरियंस और एक बर्डन। ये बैड डेट है। अब एक सिंपल टेस्ट दे रहा हूँ तुझे। कोई भी डेट लेने से पहले ये एक सवाल पूछना खुद से, क्या ये डेट मुझे कुछ ऐसा दे रहा है जो मेरी नेटवर्थ या फिर मेरी इनकम बढ़ा रहा है? अगर हाँ है तो कंसिडर करो, और अगर ना है तो रुक जा भाई, बैड डेट का रिस्क है इसमें। एक बोनस चेक भी है इसमें, इंटरेस्ट रेट देख। अगर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है, मैथ खत्म, नहीं कर सकता तू। होम लोन 8 to 9%, रियल एस्टेट रिटर्न हिस्टोरिकली 10 to 12%, मैथ वर्क कर रहा है यहाँ पे। फिर क्रेडिट कार्ड का लेता है 36 to 42%, कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं देता, तो फिर यहाँ पे मैथ्स फेल है। यार डेट को दुश्मन मत समझ, समझदारी से लिया हुआ लोन तुझे फाइनेंशियली आगे ले जाता है, पर आंखें बंद करके हर चीज़ के लिए डेट लेना ये आदमी को EMI के चक्कर में फंसाता है ज़िंदगी भर के लिए। गुड डेट एसेट बनाता है, इनकम बनाता है। बैड डेट जितना हो सके उतना अवॉइड करो। लोन लेना गलत नहीं है, गुड डेट से एसेट बनाओ, इनकम बढ़ाओ, और बैड डेट अवॉइड ही करो जितना हो सके उतना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर कर उस दोस्त के साथ जिसको लगता है कि डेट बुरा होता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बारिश से बच कर रहो यार, बहुत कुछ चेंज हो रहा है।